नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका शालिनी RS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे, जो भी लोग किसी रिलेशन में हैं, चाहे आपकी कोई भी सिचुएशन हो, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं। चाहे आप इन कांटेक्ट हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन है, जो भी आपकी स्थिति है, अगर आप किसी रिलेशन में हैं तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर एक्चुअली में आपको मिस करते हैं। कभी उनको आपकी ध्यान आता है, कभी उनको, चाहे आप साथ ही रहते हों, भले ही आप मैरिड हैं और आप एक साथ रहते हो, बट यू स्टिल विश टू नो। हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स हाइड करते हो, अपने इमोशंस बताते नहीं हों, एक्सप्रेस नहीं करते हों। और जो नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में चल रहे हैं, तो डेफ़िनेटली उनको तो जानने ज़रूरी है, मतलब वो जानना चाहेंगे। बट जो इन कांटेक्ट हैं वो भी कई बार हो सकता है आपकी इच्छा हो ये जानने की कि आपके पार्टनर क्या वाकई में आपको मिस करते हैं, क्या उनको भी आपकी याद आती है। तो इस रीडिंग में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। इसमें 2 इमेजेस हैं। जिस पाइल से आप ज़्यादा रिलेट करें उस पाइल को आप सिलेक्ट करें। इन केस कन्फ्यूजन हो तो दोनों को सिलेक्ट कर लें, हो सकता है उसमें भी कोई मैसेज हो आपके लिए। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए मैसेज है। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर ऑल द डिटेल्स विच आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं मेडिटेशन विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स डिवाइन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil, forever and ever. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. ओके, आई होप आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। सो हम शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी अभी क्या चल रही है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। काफ़ी स्टक एनर्जी है, मुझे जैसे घुटन सी महसूस हो रही है, जैसे अंदर ही अंदर आपके पार्टनर जो है वो घुट रहे हैं अंदर, कुछ इस तरह की एनर्जी फील हो रही है। द गार्डन एंड द गेट, जैसे बाहर जाना चाहते हैं पर जा नहीं पा रहे हैं। इस लड़की के हाथ में एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर्स का बास्केट है
जो ये इसने कलेक्ट किए हैं और ये बाहर ले जाना चाहती है। बाहर बहुत सारी अबंडेंस, इसको हरियाली नज़र आ रही है, बर्ड्स नज़र आ रही हैं, बहुत सुंदर सा माहौल है बाहर, और ये बाहर जाना भी चाहती है पर जा नहीं पा रही। इसमें हिम्मत नहीं है, करेज की कमी है, डर और फियर की एनर्जी है। ये आपके पार्टनर हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ। इस पर्सन में जैसे पार्टनर की कमी है और ईश्वर में विश्वास की कमी है। हिम्मत नहीं हो रही स्टैंड लेने की, अपने खुद के लिए भी नहीं ले पा रहा है ये इंसान, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो अपने लिए नहीं ले पा रहा तो आपके लिए कैसे लेगा? व्हाट एल्स? जैसे होता है ना कि मैं कैसे बोलूँ, अपने घर वालों से भी नहीं बोल सकता अपनी फीलिंग्स, ऐसी वाली एनर्जी। मैं कैसे बोलूँ, वो क्या सोचेंगे? डोर टू स्पिरिट। अपनी लाइफ में चेंज मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन। इसको चेंज की ज़रूरत है। इसको ये चाहता है कि कोई मिरेकल हो जाए और सब कुछ अपने आप ही चेंज हो जाए, बट ऐसा नहीं होता ना। आपको एफ़र्ट तो लेना ही पड़ता है, बिना एफ़र्ट लिए थोड़ी सब कुछ हो जाएगा। एनवी, दुश्मन बहुत हैं इसके। स्टॉर्म वार्निंग, तूफान चल रहा है इसकी लाइफ में। मुझे नज़र आ रहा है कोई इसका सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई इसका साथ नहीं दे रहा, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। डिसीट, धोखा बहुत मिला है। इसने पिछले जन्म में बहुतों का नुकसान किया है। गॉडेस ऑफ द मून, बहुत इमोशनल हो रहा है, बहुत मिसिंग एनर्जी तो यहीं दिख गई। बहुत मिस कर रहा है ये पर्सन। एंड बॉटम से एनर्जी है केयरिंग कनेक्शन। इस कनेक्शन को बहुत मिस कर रहा है ये पर्सन। ये इस पर्सन की एनर्जी है। ईश्वर में थोड़ी आस्था कम है इस पर्सन को, पर ये डिवाइन से मतलब जितनी भी थोड़ी बहुत आस्था है, ईश्वर से ये चाहता है कि जैसे ईश्वर कोई मिरेकल क्रिएट कर दें और इसकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स वन शॉट में समाप्त हो जाएं और इसको कुछ भी ना करना पड़े, बट ऐसा नहीं होता। और देखते हैं क्या पता चलता है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के जो पार्टनर्स हैं उनकी क्या सिचुएशन है अभी? डिस्टेंस, इस पर्सन ने हर किसी से डिस्टेंस बना लिया है। आइसोलेशन की एनर्जी नज़र आ रही है, अकेला रहने लग गया है, दूसरों से मिलता जुलता नहीं है, मिलने की चाहत नहीं है, ख्वाहिश ख़त्म हो गई है, क्योंकि हर कोई ताने देता है, हर कोई जवाब सवाल करता है तो इसको अच्छा नहीं लगता। सेल्फ इंटरेस्ट, सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है, इसको किसी और से कोई मतलब नहीं है अब, क्योंकि इसको दुनियादारी समझ आ गई है कि दुनिया इतनी मतलबी है कि नोच के खा जाएगी। तो अपने काम से मतलब रखता है, जब काम पड़ता है तो बात कर लेता है, जब नहीं पड़ता है तो अपने में ही रहता है। सही भी है आज के ज़माने में तो। एनी अदर कार्ड? अच्छा, 2 कार्ड आए हैं। फियर, मैंने आपको बोला था ना डर और फियर की एनर्जी में है, तो डर और फियर की एनर्जी में है स्कैवेंज। इस पर्सन के पास, ये जो पर्सन है इसके पास जैसे
ये इतना एम्प्टी और वॉइड फील कर रहा है, अपने अंदर ही अंदर घुट रहा है। मैंने कहा था ना मुझे घुटन की एनर्जी आ रही है। इतना ज़्यादा एम्प्टीनेस और हॉलोनेस इसको फील हो रही है, जैसे कि इसका सब कुछ छिन गया हो इससे। ये एनर्जी है। अभी आपको दिख जाएंगे कार्ड्स, दिख रहे हैं ना अब। ये एनर्जी है इस पर्सन की। इतनी हॉलोनेस आ गई है इसकी ज़िंदगी में। व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 1? द क्लॉक इज टिकिंग। समय तो बदलता रहता है। समय परिवर्तन समय का मतलब ही परिवर्तन है। द वर्स्ट, तो इसकी लाइफ का वर्स्ट पार्ट जो है वो चल रहा है अभी। बट क्योंकि समय का कार्ड आया है, दैट मीन्स ये चेंज होने वाला है। ये जो वर्स्ट टाइम पीरियड इसकी लाइफ में चल रहा है, इसको कुछ लेसन्स लर्न करवाने आया है ये समय, और इसके लेसन्स लर्न करते ही ये समय परिवर्तित हो जाएगा। हम सब इस जर्नी पर हैं। एक लाइफ इज़ अ जर्नी, और इस जर्नी पे हम क्यों आए हैं? टू लर्न लेसन्स, अपना कर्मा बैलेंस करने, फ्रेश स्टार्ट। मैंने कहा ना, ये जैसे ही लेसन्स लर्न कर लेगा, इसकी लाइफ में परिवर्तन आ जाएगा, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट। अमेजिंग। ओके, यहाँ से देखते हैं पहले। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या ये पर्सन पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स को मिस कर रहा है? क्या ये पर्सन पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स को मिस कर रहा है? डेफिनेटली मिस कर रहा है। कमिटेड रिलेशन में आना चाहता है। जिनका रिलेशन था और ब्रेक हो गया, तो वापस रिकंसाइल करना चाह रहा है। रिश्ता जोड़ना चाह रहा है। पेशेंस, अब इस पर्सन से वेट नहीं हो रहा। बहुत वेट कर लिया इसने। ये फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है आपसे अपनी गलतियों की। बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है इसको, बहुत बड़ी चीज़ है ये। केमिस्ट्री, इस बॉन्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, इस रिश्ते को। मिसिंग एनर्जी तो डेफिनेटली है। लिव इन द मोमेंट, जी तो रहा है ये, बट जैसे बैरन लैंड होती है ना, जिस पे, या फिर ऐसी लैंड जिस पे बर्फ़ जम गई है, जैसे घास है इस पे बर्फ़ जम गई है, तो ये ख़राब हो गई है। तो जी तो रहा है ये, बट बर्फ़ क्या कर देती है? गला देती है इंसान को, मतलब किसी भी चीज़ को गला देती है। तो ये जैसे अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका है, गल चुका है, मतलब जान ही नहीं हो जैसे किसी में। एक्सप्रेस योर लव, एक्चुअली में अब ये, इसकी जो डीपेस्ट डिज़ायर है वो ये है कि अब ये अपनी लव को एक्सप्रेस करना चाहता है, और आपके पास आना चाहता है, अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है। ये इसकी मंशा है। यहाँ से कुछ मैसेजेस देखते हैं डायरेक्ट, जो आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं। फॉर पाइल नंबर 1, आई लॉन्ग फॉर योर किस। तो इनको वो सारी बातें याद आ रही हैं जो आप लोगों के बीच में हुई हैं। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिज़र्व इट।
तो हो सकता है कि इनको वो भी याद आ रहा है कि आपने इनको कैसे ट्रीट किया है कभी। हो सकता है वो बात इनके दिल पे बैठ गई हो। तो आगे से ऐसा मत करिएगा। कभी इनको आपने नेग्लेक्टेड फील करवाया हो। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। ये अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक कर रहा है ये पर्सन। क्यों कर रहा है? आई वॉन्ट आउट। एक्चुअली मैं अब ये बाहर, जैसे कहते हैं ना कि मुझे, आई जस्ट वॉन्ट टू फ्री माई सेल्फ, ये वो एनर्जी है। मैं अब इस कैद में नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे बाहर निकलना है। You are too nice. I don't deserve your kindness. One last card. One last card. I don't want to be alone. कितना क्लियर मैसेज है। तो डेफिनेटली ये मिस कर रहा है। क्या नेक्स्ट एक्शन होगा इसका वो भी देख लेते हैं। मालिक, नियर फ्यूचर में ये पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन लेगा फॉर पाइल नंबर 1। सबसे पहले तो इंडिसिशन की एनर्जी से बाहर आएगा। देन फाइव ऑफ वैंड्स। जितनी भी नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं आपको लेकर, उन सारे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को रिमूव करेगा। पाइल नंबर 1 के लिए क्या एक्शन लेगा? फाइव ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कॉइन्स। व्हाट एल्स? नाइट ऑफ कॉइन्स। ओके, आपकी तरफ आएगा। बॉटम से है 8 ऑफ वैंड्स। मान ली कि जो नेक्स्ट एक्शन होगा कॉल मैसेज का, ये कॉल मैसेज कब तक आ सकता है? थैंक यू। ये कॉल मैसेज कब तक आ सकता है फॉर पाइल नंबर 1? ये कॉल मैसेज कब तक आ सकता है फॉर पाइल नंबर 1? तेरह तारीख। अब देखिए जनरल रीडिंग है तो टेक इट अकॉर्डिंग टू द जनरल रीडिंग। 13 तारीख आया है इसमें यहाँ पर, तो 13 तारीख के आसपास में ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं 3 कार्ड्स नहीं निकाल रही हूँ टाइमिंग के लिए क्योंकि मुझे गाइडेंस नहीं आ रही है। सो ये आपके टाइमिंग का कार्ड हो गया। गाइडेंस देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 1।
आपका स्टेटस चेंज होने वाला है। पर्सनल पावर, आप अपनी पावर को रिक्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी है। और डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो स्टे ब्लेस्ड। इस रीडिंग को क्लेम करें 1313 से। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे पॉजिटिव। हेलो पाइल 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। आप किसी भी रिलेशन, किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, चाहे आप साथ रहते हैं फिर भी आपको जानने की इच्छा है कि आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनके दिल में। हो सकता है वो एक्सप्रेस ना करते हों। अगर आप इन कांटेक्ट हैं तो भी आपके मन में ये इच्छा हो सकती है कि आप जानें। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, अलग हो गए हैं, तो भी आपकी इच्छा हो सकती है। तो ये सभी उन लोगों के लिए है जो इस सिचुएशंस में हैं। ठीक है, तो हम देखना शुरू करते हैं फॉर पाइल नंबर 2। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के पार्टनर की क्या करेंट एनर्जी है। थैंक यू। कॉर्नुकोपिया, इस पर्सन की जैसे खुशियाँ ही छिन गई हूँ। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है। वुमन होल्डिंग अ हार्ट। आपको बहुत ज़्यादा रिपीटेड नंबर्स दिख सकते हैं। 1111, 4.04, 444444, 4444, 5555, 555, 5.55, 5.05, 6.06, 66, 66666, इस टाइप के नंबर्स, 88, ऐसे नंबर्स, 99, 9.09, ऐसे नंबर्स बहुत दिख सकते हैं। विक्ट्री, 4 चक्रा आर्कएंजल रफाएल। हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है इस पर्सन का। स्टॉर्म वार्निंग एंड द सन। एनी अदर कार्ड? ओके, सो यहाँ से जो मुझे एनर्जी मिल रही है, इस पर्सन की लाइफ में से जैसे खुशियाँ ही गायब हो गई हैं। इसको बहुत लोनली फील होता है, बहुत अकेलापन फील होता है। इस रीडिंग को आप क्लेम करें 1010 से। बहुत लोनली है ये पर्सन और अपनी लाइफ में सब कुछ पाकर भी इसने सब कुछ खो दिया। यहाँ पर मुझे वो एनर्जी आ रही है कि इसके पास सब कुछ था, पर इसने कुछ डिसीशंस अपनी लाइफ में ऐसे लिए जिसकी वजह से इसकी लाइफ में तूफ़ान आ गया। और वो तूफ़ान अब जाने को है, अभी ख़त्म होने को है। उसके बाद इसकी लाइफ में वापस से ये ब्लेसिंग्स आना शुरू होंगी। इसका हार्ट चक्रा पहले तो हील किया जाएगा, उसके बाद में इसकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आना शुरू होंगी। तब ये विक्ट्री भी आएगी, सक्सेस भी आएगी, इसकी लाइफ में पार्टनर भी आएगा,
इसकी लाइफ में करियर में भी सक्सेस आएगी, ग्रोथ आएगी, बच्चों का साथ, बच्चों का सुख, फैमिली बनेगी, वापस जुड़ेंगे सब, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। वापस जुड़ना, अगेन रिकन्सिलिएशन, यहाँ पर वो वाली एनर्जी है। वापस जुड़ेंगे और वापस ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, ये एनर्जी है। देखते हैं यहाँ से। फॉर पाइल नंबर 2 प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या सिचुएशन चल रही है अभी। टीम वर्क, इसको आपका साथ चाहिए। अब ये आपके बिना काम नहीं कर पा रहा। मतलब काम से मतलब है, जैसे होता है ना कि अब एक एक पड़ाव पे आके, एक एज पे आके हमें एक पार्टनर की ज़रूरत फ़ील होती है, एक नीड होती है। तो इस पर्सन को अब वो नीड एक्चुअली में फ़ील हो रही है कि मुझे अब मेरे पार्टनर की ज़रूरत है। आई वॉन्ट माई पार्टनर बैक, वो एनर्जी है यहाँ पर। नाउ ही और शी वॉन्ट्स टू फ्लाई हाई। मतलब अब इसको सक्सेस चाहिए, अपनी हर चीज़ को वापस पाना है इसको। जो भी इसने खो दिया है उसको वापस पाना है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि इसका डायरेक्शन इधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है ये पर्सन। ऑब्ज़र्वेशन, अब ये हर छोटी छोटी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा है कि मुझसे कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं मैं कोई गलत कदम ना उठा दूँ। सेक्रेट स्पेस, यहाँ पर एक कपल है जिसने मतलब जिन्होंने, ये कपल है और ये इनके बच्चे हैं जो अभी निकलने वाले हैं, और ये दोनों इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मतलब एक फैमिली बनाना चाहता है ये। मैंने कहा ना शुरू से मुझे एक वही वाली वाइब्स आ रही हैं कि फैमिली बनना, जोड़ना, रिश्ते जुड़ना, वापस आना, कम टुगेदर, वो एनर्जी है। बहुत अच्छी एनर्जी है इस पर्सन की थॉट प्रोसेस में। यहाँ से देखते हैं क्या ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। डेफिनेटली, वैसे मुझे दिख ही रहा है यहाँ से। एक मिनट यहाँ से देख लें पहले। व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 2। रेस्क्यू, जैसे ये एक पर्सन है जो आइलैंड पे फंस गया है और ये ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। यहाँ पे दूर एक शिप है, दूर से जा रही है, तो इसको रेस्क्यू की ज़रूरत है। इसको ये चाहता है कि मुझे कोई बचा ले। अभी तक तो किसी ने इसको बचाया नहीं था, बट नाउ सिचुएशन इज़ टर्निंग इन हिज फेवर। सिचुएशन अब इसकी फेवर में टर्न हो रही है, तो अब ये बचा लिया जाएगा बिकॉज ऑफ हिज और हर गुड कर्मा। मतलब इसने जो लेसन्स लर्न कर लिए उसका रिवॉर्ड इसको ये मिलेगा कि अब ये इस आइसोलेशन से, या ये तूफ़ान जो इसकी लाइफ में आया हुआ है उससे इसको बचा लिया जाएगा और ये निकल के बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसने ये नॉलेज और विजडम गेन कर ली है। और अब इसकी लाइफ में ट्रेजर आने को है, अब इसकी लाइफ में अबंडेंस आने को है, और ये अबंडेंस किसी भी रूप में हो सकती है। ओके, यहाँ से देखते हैं क्या ये पर्सन वाकई में मिस कर रहा है पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स को।
मैंने कहा ना, अब इसको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अब इससे अकेला नहीं रहा जा रहा। ही वॉन्ट्स यू बैक। किड्स, हो सकता है आपके बच्चे हों और फिर आप सेपरेशन में चले गए हों, तो आप वापस मिलेंगे। मुझे अनफिनिश्ड बिजनेस सुनाई दे रहा है कि अभी आपका कर्मा बैलेंस नहीं हुआ है, अभी आपको साथ जीना है। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, एक फियर इसके दिल में ज़रूर बैठा हुआ है कि पता नहीं ऐसा ना हो कि वापस से सब कुछ बिखर जाए। ये फियर ज़रूर है इसके दिल में, पर अपने प्यार पे भी भरोसा है। ये सेकंड चांस लेने के लिए रेडी है। प्रपोजिंग, डेफिनेटली ये पर्सन प्रपोज करेगा, क्योंकि यहाँ पर सेकंड चांस आया है। दैट मीन्स इसने अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया है। इन स्पाइट ऑफ दिस फियर, ये इसने फियर ओवरकम कर लिया है, तभी तो सेकंड चांस ले रहा है। ये भूलना चाह रहा है सब कुछ, ये एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ से देखते हैं कुछ मैसेजेस फ्रॉम दिस पर्सन, मैसेजेस फ्रॉम दिस पर्सन फॉर पाइल नंबर 2। ऐसे मैसेजेस जो कभी उसने बोले नहीं हो, या बोलना चाहता हो या चाहती हो। द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस। पैशन बहुत है, ये पैशन आप दोनों को करीब लाएगा। आई वॉन्ट आउट, अब इसको जैसे मुक्ति चाहिए। मुक्ति का मतलब है मुझे अब इस जगह से बाहर निकलना है। जैसे मैं कहीं कैद में बंधा हुआ हूँ, तो मुझे इस कैद से बाहर निकलना है। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली, डेफिनेटली। काश की रिवर्स हो जाती सिचुएशन, तो ये सिचुएशन को डिफरेंटली हैंडल कर पाता। द पैशन इज़ टू मच, मैंने अभी बोला ही था आपको कि ये पैशन ही है जो आप दोनों को वापस लाएगा। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, मतलब मैं अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या बन गया हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन, अब मैं अकेला नहीं रहना चाहता। बहुत ही क्लियर मैसेज है। बहुत मिसिंग एनर्जी है। टाइमिंग देख लेते हैं कि क्या एक्शन होगा आपके लिए। ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन क्या लेगा, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू फॉर पाइल नंबर 2। किंग ऑफ कप्स, इसके दिल में तो इमोशंस ओवरफ्लो कर रहे हैं। What else? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक इसको फेवर करेगा। 4 ऑफ कॉइन्स, ये पर्सन आपके लिए बहुत पॉजेसिव हो रहा है, बहुत पॉजेसिव है। अभी आपको खोना नहीं चाहता।
नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आपको प्रोटेक्ट करेगा ये हर तरह से। काइंड ऑफ बॉडीगार्ड। टावर, ये टावर क्यों आया मालिक? ये टावर क्यों आया है? हर मुसीबत से बचाएगा, मुझे कहा जा रहा है। किसी भी तरीके की मुसीबत से आपको ये बाहर निकाल के ले जाएगा। ओके, व्हाट एल्स? वन कार्ड। एट ऑफ वॉन्ड्स, एग्जैक्टली सेम पोजीशन पर पाइल नंबर 1 में भी यही कार्ड आया था। एंड बॉटम से है फोर ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये कितना जल्दी स्टार्ट हो जाएगा मालिक? प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। ये कम्युनिकेशन 12, 13, कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है 3 तारीख, जो कि आज है। 4 तारीख, कुछ लोगों के लिए 12 तारीख और 13 तारीख, और 14 तो है ही। ये एनर्जी आ रही है। इन डेट्स पे कम्युनिकेशन हो सकता है। गाइडेंस। मोटिवेशन, नेवर गिव अप। हार मानने की ज़रूरत नहीं है, अब तो अच्छा टाइम आ रहा है। नेवर गिव अप। जितना बुरा होना था वो तो हो चुका, अब अच्छा होगा। कॉडी शेल्स, अबंडेंस। आपकी लव लाइफ में अबंडेंस आ रही है। ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो चुके हैं। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 2। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।